एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांजलि सैनी। फ्रेंड्स, आज एक वैकेंसी की जो मैं अपडेट लेकर के आई हूँ, ये आपको हो सकता है पहले से भी पता हो क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो मैं उसे बता दूँ कि एक वैकेंसी आई हुई है जो कि बीएड, बीटीसी और सीटेट इसमें नहीं मान्य है। ये आई है हमारी सीबीएसई की तरफ से और ये वैकेंसी जो है वो 31 तारीख में यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी थी। और इसकी जो पोस्टिंग है वो पोस्ट कोड है इसका यहाँ पर ग्रुप बी की है ये पोस्ट। और 10/24 इसका पोस्ट कोड है और एक इसका दूसरा पोस्ट कोड है 11/24। और ये पोस्ट जो 11/24 है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें पोस्ट की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट की डिटेल है वो है यहाँ पर सुपर अटेंडेंट की, जिसका पे लेवल होगा 6। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसका जूनियर असिस्टेंट है वो पोस्ट का नाम। और साथ ही साथ उसका पे लेवल 2। और इसमें मैक्सिमम एज आपकी जो ग्रुप बी की जॉब है उसमें 30 इयर्स है। और साथ ही साथ इसमें ग्रुप सी में जो एज रिलैक्सेशन या फिर मैक्सिमम एज कह सकते हैं तो वो होगा 27। और इसमें टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल नंबर आपके जो ग्रुप बी की जॉब है उसमें 142 है। और जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट आई है 70। और PWBD इसमें अलग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्लेस की जो पोस्टिंग होगी वो कहीं पर भी किसी भी बोर्ड में जहाँ पर इनके ऑफिस होंगे वो हो सकती है। जहाँ पर ऑफिस है बोर्ड के वहाँ पर ये करेंगे ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PWBD में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये ग्रुप बी की और ग्रुप सी की यहाँ पर दिखाई गई है। ये सुपरिंटेंडेंट की जो PWBD में है 2121, ऐसे ग्रुप A B C और DE ये करके है वैकेंसी ईयर मार्क्ड फॉर PWBD करके है जो ये। ठीक है, और साथ ही साथ में आप जूनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, एक और एक। ठीक है, और इसमें आप और फ्रेंड्स यहाँ पर आप SC ST वाला जो ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है तो उसमें आप देख सकते हैं। और OBC के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जैसे कि आप OBC स्टेट का बनवाते हैं वैसे ही आपको NCL का बनवाना होगा, जिससे कि आप सेंट्रल में जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर जो भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर आपको एज में छूट दी जाएगी OBC वालों को। ठीक है, SC ST वाले तो हर एक जगह फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन OBC के लिए ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आते हैं आपके जो विजुअल हैंडीकैप्ड है या फिर जिनको बोलने में दिक्कत है या हियरिंग में दिक्कत है तो वो सब भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी ये जो मतलब स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं तो वो सब यहाँ पर उसके लिए भी कॉलम है और आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लोकेट है इनके पोस्ट अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे और साथ ही साथ में तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और SCCPD रायबरेली। ठीक है, यहाँ पर इनके ऑफिस हैं तो यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी वो जा चुकी है क्योंकि यहाँ पर 2 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और अब इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। तो फ्रेंड्स, आप ये फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आप का मन है फिल करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। तो OBC अभी मैंने बताया कि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप जा करके अपना OBC NCL वाला सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो आपका सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है। तो उसके बाद आपको ऐसे ही SC ST वाले के लिए अलग से एक कॉलम दिया गया है
ठीक है, ये रहा कॉलम SC ST वालों के लिए। इसे एक बार आप पढ़ लेना और आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। एक ये है इसका कॉलम, ठीक है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी जॉब मिलेगी अगर इसकी इनकी जो गाइडलाइंस है उनको आप देख सकते हैं। ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए ही है, इनकी एक गाइडलाइन। और ये PWBD के लिए है ये वाली गाइडलाइन इनकी। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर बताऊं तो देखिएगा, ये है आपका एज लिमिट कितनी कितनी होनी चाहिए। SC ST OBC NCL और यहाँ PWBD वाले हैं इंक्लूडिंग वीमेन, ठीक है। मतलब महिलाएं भी। तो सबसे पहले SC ST देखते हैं। SC ST में आपको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC NCL अगर किसी के पास है और वो फॉर्म फिल कर रहा है तो उसे 3 साल की छूट है। PWBD में अनरिजर्व्ड है और इंक्लूडिंग वीमेन मतलब महिलाएं भी इसमें इंक्लूड है तो उसे 10 साल की छूट है। उसके बाद आपका PWBD है। OBC NCL सेंट्रल का है जिसके पास इंक्लूडिंग वीमेन इसमें भी उसे 13 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं और इंक्लूडिंग वीमेन उन्हें PWBD में 15 साल की छूट देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट। और उसके बाद है आपको वीमेन वीमेन का एक अगेन एक पोर्शन है तो उसमें आपको 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट के रूल्स देखने को मिलेंगे इस पोस्ट के। और यहाँ पर नेम है पोस्ट का सुपर अटेंडेंट। और यहाँ पर क्या क्या ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक अच्छी मतलब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उसके बाद में उसे वर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए जैसे कि विंडो MS ऑफिस, ठीक है, डेटाबेस इंटरनेट ये सब उसे हैंडल करना आना चाहिए। और इसकी एज रहेगी वो है 30 ईयर्स। उसके बाद ग्रुप बी में ही है दूसरा मेथड, रिक्रूटमेंट का मेथड है ये। इसमें आपको Tier 1 और Tier 2 देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसमें 2 पेपर होंगे आपके। एक Tier 1 होगा जो कि MCQs होंगे उसके अंदर, और ये एक तरीके का प्रीलिम्स होगा, ठीक है। और सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे इसमें भी, OMR बेस्ड होंगे लेकिन, ठीक है, क्योंकि Tier 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ये आपका Tier 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है तो वो भी जिसमें आपको राइटिंग करनी पड़ती है तो वो भी होगा आपका Tier 2 में। और यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड भी देखने को मिलेगी 35 पर मिनट एक वर्ड, 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश के, और 30 वर्ड आपको लिखने हैं हिंदी के पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पर आपको दूसरी जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी पोस्ट में क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप सी की पोस्ट है। और ग्रुप सी में आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12th पास होना चाहिए आपका, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड आपकी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड अगर आप लिख सकते हैं पर मिनट हिंदी में, ठीक है। कंप्यूटर पर देखो ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आपको इसमें एज कितनी चाहिए, तो ये 18 to 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मेथड क्या है रिक्रूटमेंट का, इसमें सिर्फ इसमें अभी Tier 1 पेपर है जो वो MCQs बेस्ड होगा, सेम जैसे आपको ग्रुप बी की जॉब में देखने को मिला था। और यहाँ पर भी इसमें वर्डिंग ही दी गई है कि आपको कंप्यूटर पर 35 वर्ड लिखने हैं पर मिनट के इंग्लिश में और 30 वर्ड लिखने हैं हिंदी में कंप्यूटर पर।
और साथ ही साथ में आपको एग्जामिनेशन फीस देखने को मिलेगी। इसकी एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड के लिए है 800 रुपये। और अगर कोई एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, वीमेन है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये कुछ गाइडलाइन दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है कि मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, वो तो हर एक एग्जाम में होने लगी है अब। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं पेपर पर, पेपर कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ग्रुप बी का पेपर दिखाया है कि सुपरिंटेंडेंट जिसका एक पोस्ट है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीयर 1 का जो पेपर होगा वो किस टाइप से होगा। टीयर 1 का पेपर है, इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स हो गए 90। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा सिलेबस। पार्ट 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब जिसे रीजनिंग कहते हैं। इसके नंबर क्वेश्चन कितने होंगे, 30 होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ आता है, ग्रुप बी में मैथ आएगा। और मैथ में आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, साथ ही साथ में स्टैटिक्स। तो ये भी इसके नंबर, क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 30 होंगे और साथ ही साथ में आपको 90 मार्क्स के ये देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप यहाँ पर ये जो जितने भी ये छोटे छोटे इसके पार्ट हैं वो देख लेना, जो भी इनकी यूनिट है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ग्रुप बी की जॉब में, जो कि होगी 15-15 क्वेश्चन होंगे इनके अंदर, टोटल क्वेश्चन होंगे 30 और टोटल नंबर इनके होंगे 90। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे पेपर को। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आपको कंप्यूटर के पेपर भी देखने को मिलेंगे, पार्ट 5th है ये इसका। और यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी 90 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर भी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट, ईमेल, ये सब इसकी आपको डिटेल मिलनी चाहिए। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन इसमें से आएंगे 30 और यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे 90। और इसमें टोटल क्वेश्चन 150 होंगे और टोटल मार्क्स इनके होंगे 450। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये था टीयर 1 का। और ऐसे ही अब टीयर 2 जो कि ग्रुप बी का ही है, तो टीयर 2 में कैसे कैसे होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगी यहाँ पर 3 आवर्स की इस टेस्ट के लिए। और करंट अफेयर आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, टोटल मार्क्स 30 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो राइटिंग करनी होंगी उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 20। ठीक है, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक, ये वाला आप देख सकते हैं इसके टॉपिक कौन कौन से होंगे करंट अफेयर में। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा और उसके कल्चर, ये जितने भी इसमें यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर 4 देखने को मिलेंगे और इसके जो मार्क्स होंगे वो 12 होंगे, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन वही। और डिस्क्रिप्टिव में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी और कल्चर में, और इसके नंबर होंगे 20। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसके 12 नंबर होंगे। ये सेम पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 नंबर के होंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, तो मतलब आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स, ये सब करना होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको ये सेम मार्क्स के सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइंस की अगर नॉलेज लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे, और 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव, और जो कि होंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आपको यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आप देख सकते हैं इजीली। और अगर आपको ये पीडीएफ देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसे पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से, और आप देख सकते हैं इसे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है या नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। और आपको ये फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो भी सब इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, ये सब इसमें यहाँ पर देखना। यहाँ पर 8 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज के जो कि 24 मार्क्स के होंगे, एंड यहाँ पर 4 डिस्क्रिप्टिव होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर 8 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स के, 4 होंगे डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि टोटल यहाँ पर इसके मार्क्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 8 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे 24 मार्क्स के। 2 इसमें यहाँ पर कम दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जो कि होंगे 2 क्वेश्चन, और ये हैं 10 मार्क्स के। नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हुए एमसीक्यूज के जो कि होंगे 150 मार्क्स के, एंड यहाँ पर 30 क्वेश्चन हुए डिस्क्रिप्टिव में, और जो कि होंगे 150 मार्क्स के, मतलब ये टोटल पेपर 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखने को मिलेगा जूनियर असिस्टेंट का पेपर किस टाइप से आएगा। सबसे पहले वही टीयर 1 होगा, जिसमें कि आपको पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट, ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, ये सब आपका बाइलिंगुअल होगा। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स इसमें भी 90 होंगे। ड्यूरेशन टाइम की दिखाई गई है इसमें, पेपर के टाइमिंग 2 घंटे का होगा। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिलेगी, मैथमेटिकल एबिलिटी देखने को मिलेगी, ये 25 क्वेश्चन होंगे और ये 75 नंबर के होंगे। थर्ड पार्ट में आपको जनरल हिंदी एंड इंग्लिश देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन होंगे, और ये भी कितने मार्क्स के होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। उसके बाद बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की आपको, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा है। और फिर है आपको फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन के बारे में आपकी कितनी जानकारी है, एग्जामिनेशन बोर्ड की कितनी जानकारी है, तो वो 10 क्वेश्चन होंगे उसके, और ये टोटल 30 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन आए आपके 100, और टोटल 100 है, और इसके टोटल मार्क्स हुए वो हुए 300। और आपको ड्यूरेशन मैंने बता दिया कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो पोस्ट कोड है उसमें किस में टीयर 2 है और किस में टीयर 2 नहीं है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 10/24 में यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 देखने को मिलेगा। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वही टीयर 2 देगा, क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेगा, तो इसीलिए उसे यहाँ पर टीयर 2 देना पड़ेगा। और जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई भी टीयर 2 नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक टीयर 1 का ही आपको टेस्ट देना है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सुपरिटेंडेंट के लिए कुछ कट ऑफ की बात की गई है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हम देखते हैं नेगेटिव मार्किंग, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं सिटी कोड यहाँ पर
114 तक दिए हुए हैं, 101 से मतलब 14 कोड हैं सिटीज़ के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिटी है विजयवाड़ा और स्टेट है आंध्र प्रदेश यहाँ पर। और यहाँ पर 102 कोड जो होगा वो होगा गुवाहाटी का और इसका स्टेट है आसाम। फिर 103 कोड पटना का है बिहार स्टेट में। 104 चंडीगढ़ या पंचकुला और इसका जो स्टेट होगा वो है चंडीगढ़। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 105 स्टेट में दिल्ली नोएडा और यहाँ पर जो स्टेट होगा वो दिल्ली होगा। 106 में आपको देखने को मिलेगा सिटी बेंगलुरु और ये कर्नाटक में है स्टेट में। और 107 में तिरुवनंतपुरम और उसके बाद है केरला, इसका स्टेट है भोपाल में। मध्य प्रदेश स्टेट है। 108 109 में आता है आपका पुणे, पुणे में महाराष्ट्र में जो स्टेट है उसका है। 110 भुवनेश्वर और ये उड़ीसा में है। तो लगभग हर एक स्टेट में इनकी एक ऑफिस है। 111 में अजमेर में जो कि राजस्थान का है। उसके बाद है 112 चेन्नई का जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद 113 जो कि प्रयागराज का है, इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद 114 देहरादून का है, उत्तराखंड का। ठीक है। तो ये आपके थे स्टेट और सिटी और साथ में सिटी के कोड किस किस जगह आपके सेंटर पड़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन देखने को मिलेंगे कि आपको क्या क्या 2 आवर्स पहले, जैसे कि आप जाते हैं तो 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात का इसका पता होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रहा, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाना है एक। ठीक है। और यहाँ पर एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, चाहे वो वोट पैन कार्ड हो या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो। ये सब आपको आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो फिर आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको रफ वर्क के लिए भी आपको यहाँ पर बुकलेट के पीछे या वही खुद ही देंगे वो, जिसमें आप क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका कोई भी करेक्ट आंसर है और इसमें से 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा और आप नेगेटिव मार्किंग से बचने का पूरा पूरा कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा नोटिफिकेशन है और ये मैंने आपको बताया है। और अगर आपको और भी डिटेल में इसकी जानकारी लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने इस डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।